एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अकाउंटेंसी में। तो दोस्तों हम लोग क्लास 12 का रिटायरमेंट एंड डेटा पे पार्टनर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोग उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 10 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे देख लें। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर बैलेंस शीट वाज हैज अंडर, जिसका बैलेंस शीट दिया हुआ है। कैपिटल एंड लायबिलिटी अमाउंट, एसेट एंड प्रॉपर्टी अमाउंट। क्रेडिटर दिया है 8000, बिल्स पेबल 1600, कैपिटल अकाउंट ABC का 16000, 12000, 2400, इसका टोटल 48,000। फिर एसेट साइड में बैंक, स्टॉक, डेप्टर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग का भी टोटल 48,000। अब एडजस्टमेंट क्या कर रहा है? एडजस्टमेंट कह रहा है ए रिटायर एंड द एसेट ऑफ फर्म आर रिवैल्यूड अंडर। जो गुडविल का वैल्यू 32,000, स्टॉक 96, स्टॉक का वैल्यू 10,400, तो इसका 96 हो जा रहा है, मीन्स इसका वैल्यू डिप्रिशिएट कर रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 14,400, तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 17,600, इसका एप्रिशिएट कर रहा है। फिर डेप्टर, मशीनरी, उसके बाद क्रेडिटर को 2.5% नॉट लाइकली टू पेड कर रहा है। प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो चलिए सबसे पहले हम पीएल एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रिएट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में 4 कॉलम होते हैं। पार्टिकुलर अमाउंट टू स्टॉक का वैल्यू था 10,400। देखिए स्टॉक का वैल्यू है 10,400, इसमें 9600 गिवन है, तो डिप्रिशिएट कर रहा है 800 से, तो इधर लिखेंगे टू स्टॉक 800। फिर लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू एप्रिशिएट कर रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू था 14,640 और 17,660 से एप्रिशिएट कर रहा है, मीन्स 3200 से। तो 3200 आएगा, डिफरेंस के अमाउंट यहाँ लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 3200। उसके बाद से डेप्टर का वैल्यू है 11,200 और इसमें दिया है 12,000। ओल्ड बैलेंस शीट में 12,000, एडजस्टमेंट में 11,200, तो इसमें भी 800 का डिप्रिशिएट हो रहा है, तो यहाँ पर भी डेप्टर 800। उसके बाद मशीनरी का वैल्यू है आपके एडजस्टमेंट में दिया है 8,800 और उसमें दिया है 9600। तो 9600 माइनस 8,800 करेंगे तो आएगा 800 इधर लिखेंगे। उसके बाद से बाई क्रेडिटर का कर रहा है 2.5% नॉट लाइकली टू पेड। जो क्रेडिटर है 2.5% पेड नहीं करना है, तो इधर आएगा बाई क्रेडिटर 2.5% निकालेंगे। क्रेडिटर आपका दिया है वैल्यू 8,000 पर 2.5%, 8,000 पर 2.5% 200 आएगा, 200 इधर लिखेंगे। तो इसको ऐड करेंगे 32 2 3400, इसे ऐड करेंगे तो 2400, तो 1,000 से डिफरेंस आ रहा है। तो 1,000 को किस रेशियो में बांटेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट ABC। किस रेशियो में हम लोग को इतनी करना है? क्वेश्चन में दिया है 3:1 के रेशियो में लिखा है ना। 3 ABC जो पार्टनर हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 में शेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए 3:2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए का आएगा 500, बी का आएगा 330 और सी का आएगा 167। तो ए के सामने 500, बी के सामने 333, सी के सामने 167, इसका हो गया 1,000। 3400 दोनों साइड लिख देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग का है प्रिपेयर हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कॉलम ड्रा करेंगे। जितने पार्टनर हैं, तो 3 पार्टनर हैं, तो पार्टिकुलर ABC। सबसे पहले हम लोग बाय बैलेंस BD लिखते हैं, जो हम लोग को ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन रहता है। तो इसमें ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन है 16,000, 12,000, 10,400। तो ABC के कॉलम में, ए के कॉलम में 16,000, बी के कॉलम में 12,000, सी के कॉलम में 10,400। उसके बाद अगर हम लोग को रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड
अगर लॉस होता है तो डेबिट साइड। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड रिवोल्यूशन कितना है, ए का आया 500, बी का आया है 333 एवं सी का 167। उसके बाद से हम लोग लिखेंगे बाई, देखेंगे कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो इसमें दे रहा है ए रिटायर हो रहा है तो बी और सी बच रहा है, तो लिखेंगे बाई बी कैपिटल अकाउंट बाई सी कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अब देखिए, अब बाई बी कैपिटल अमाउंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे बाई सी का, इसके लिए हम लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इस देखिए टोटल गुडविल ऑफ फर्म 3200 दिया है गुडविल, तो 3200 को हम लोग 3/6 करेंगे। 3:1 के शेयर हैं तो एक आप 3200 इंटू 3/6 किए हैं तो 1600। एक 3:2:1 के हिसाब से ओल्ड रेशियो है, तो 3/6 करेंगे तो 1600 आएगा। अब 1600 को हम लोग बी और सी में बांटेंगे, तो 1600 को 2/3 यानी 1600 इंटू, अब 1600 अमाउंट को इसमें बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो रिमेनिंग पार्टनर बच रहा है। तो 1600 इंटू 2/3 करेंगे 1067, 1600 इंटू 1/3 533। तो वही यहाँ लिखेंगे जो रिटायर हो रहा है तो उसका नाम लिख लेंगे, जो रिमेनिंग बच रहा है उसका नेम लिखेंगे बाई बी कैपिटल अकाउंट बाई सी कैपिटल अकाउंट। अब जो अमाउंट आया है 106711533, अब बी और सी के कॉलम में नहीं लिखेंगे, जो रिटायर हो रहा है उसके कॉलम में लिखेंगे। तो ए रिटायर हो रहा है तो इसलिए हम लोग ए के कॉलम में लिखेंगे, तो ए के कॉलम में 1067 और 533 लिखेंगे। उसके बाद से इधर लिखेंगे टू एज अकाउंट, इधर लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट जो रिटायर हुआ है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट। अब इसमें ए के कॉलम नील रहेगा और जो रिमेनिंग पार्टनर है बी और सी उसके कॉलम में 1067533 अमाउंट को हम लोग लिखेंगे। उसके बाद से हम लोग लिखेंगे बाई एज लोन अकाउंट। अब बाई एज लोन अकाउंट कैसे नहीं फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड में जो पार्टनर रिटायर होता है उसको टोटल करते हैं। तो इसको टोटल करेंगे 16,500, 1067, 533 आएगा 18,100। तो वही यहाँ पर टू एज लोन अकाउंट 18,100 आ गया है। उसके बाद से बी और सी वालों को ऐड करेंगे, तो बी वालों को ऐड करेंगे तो 12,333, और 12,333 में से 1067 माइनस करेंगे टू ए कैपिटल अकाउंट आएगा 11,266। तो इसको टू बैलेंस सी डी के रूप में दिखाएंगे 11,266। उसके बाद से इसका आएगा 10,567, 10,567 माइनस 533 करेंगे तो 1034, सॉरी 10,034। तो 10,037 को भी टू बैलेंस सी डी बी और सी के कॉलम में उतना अमाउंट लिखेंगे। फिर नीचे 18,100, 12,333, 10,567 डेबिट क्रेडिट साइड दोनों साइड इक्वल कर देंगे। ये हम लोग का पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया। इसमें सबसे पहले हम लोग जो गुडविल है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिस रेशियो में किया कहा है, तो जिस रेशियो में कर रहा है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 3:1 के रेशियो में 3/6 1600 आया है, सॉरी यहाँ 1600 रहेगा। अब 1600 को हम लोग जो रिमेनिंग पार्टनर है इसके रेशियो में बांटेंगे, 2 + 3 हो जाएगा, तो वही 2/3 और सी का 1/3, तो 1067553 आया, 533 आया है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ ए न्यू पर, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते समय 4 कॉलम होते हैं, कैपिटल एंड लायबिलिटी, एसेट एंड प्रॉपर्टी, अमाउंट। तो कैपिटल जो बी और सी का 11,266 और सी का 10,034 जो टू बैलेंस सी डी के रूप में आता है वही हम लोग का कैपिटल होगा। टू बैलेंस सी डी के रूप में 11,266 और 10,034, तो वही हम लोग का यहाँ पर बैलेंस शीट हुआ है 11,266 और 10,034। उसके बाद टू एज लोन अकाउंट, एक का लोन अकाउंट आया है 18,400 रुपया, यहाँ पर हम लोग शो करेंगे। उसके बाद से क्रेडिटर का वैल्यू गिवन है आपको बैलेंस शीट में 8,000। अब 8,000 को यहाँ पर दिखा है क्रेडिटर टू एक्सटेड 2.5% आर नॉट लाइकली टू पेड, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 2.5%, तो 8,000 माइनस 2.5% निकालेंगे 200 आएगा, तो ये 8,000 माइनस 200 करेंगे तो 7,800 आएगा। उसके बाद से बिल्स पेबल 1600, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है तो उसे ही लिख देंगे
उसके बाद से अब एसेट साइड में आइए। एसेट साइड में देखिए यहाँ पर बैंक 1600 गिवन है, तो बैंक में 1600। फिर स्टॉक का वैल्यू है 10,400। 10,400 पर डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 800, तो माइनस करेंगे 9600 आएगा। फिर डेप्टर का वैल्यू है 12,000। 12,000 पर भी डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ 800 आया था, इसका बाहर लिखेंगे 11,200। फिर मशीनरी का वैल्यू है 9600, इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है तो आया है 800, तो इसको इधर बाहर करेंगे 8,800। उसके बाद से लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 14,400, इस पर एप्रिसिएट किया है 3200 रुपया, तो इसको 3200 ऐड करके बाहर लिखेंगे 17,600। तो अब ऐड करेंगे तो इसका आएगा 48,800। और इधर का भी आएगा। डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल आता है बैलेंस शीट, इधर मैच कर लिया 48,800। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 था। इसमें पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड पीएल एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर किए हैं, बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले क्या कहता है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है राम एंड कंपनी इज ए पार्टनरशिप फर्म विथ राम, विजय एंड श्याम शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। राम, श्याम, विजय पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं। इन लोगों का बैलेंस शीट दिया हुआ है। राम का कैपिटल दिया है 80,000, विजय का 20,000 और श्याम का 30,000। लॉन्ग टर्म लोन 3,20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, सबका वैल्यू आ रहा है टोटल 7 लाख। अब हम लोग का एडजस्टमेंट क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है बी रिटायर फ्रॉम द फर्म। इसमें देखिए विजय रिटायर हो रहा है, तो विजय रिटायर फ्रॉम द फर्म, सपोज द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड। तो इसमें विजय जो है रिटायरमेंट ले रहा है। उसके बाद से लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 10% और 5% डिप्रिशिएट हो रहा है। फिर इन्वेस्टमेंट आर टेकन बाय विजय 15,000, इन्वेस्टमेंट हो जो विजय के द्वारा टेकन किया जा रहा है। प्रोविजन ऑन 20% मेड ऑन डाउटफुल डेट प्रोविजन। राम एंड श्याम विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, जो राम एंड श्याम हैं और फ्यूचर में प्रॉफिट इन लोगों का रेशियो दिया इक्वली, मीन्स 1:1। उसके बाद द अमाउंट ऑफ ड्यू टू विजय ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। को रहा है प्रिपेयर पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पीएल एडजस्टमेंट को प्रिपेयर करते हैं। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करते समय 4 कॉलम होंगे, पार्टिकुलर अमाउंट। तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू डिप्रिशिएट कर रहा है 10% के हिसाब से, तो इसका 21,000 आ रहा है। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है 1,30,000, 1,30,000 पर 5% चार्ज किए हैं तो 65,000। टू प्रोविजन फॉर डेट, इसका भी वैल्यू डिप्रिशिएट कर रहा है तो 20%, तो 27,800। एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वर्किंग नोट। जो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू देखिए यहाँ पर 21,000 इंटू 2,10,000 इंटू 10/100 करेंगे 21,000। प्लांट एंड बिल मशीनरी का 1,30,000 इंटू 5/100 करेंगे तो 6500। पीबीडी 1,39,000 पर 20% चार्ज किए 27,800। उसके बाद इसको टोटल ऐड करेंगे तो 55,300 हो रहा है। और इधर बाई इन्वेस्टमेंट जो क्वेश्चन में गिवन है 15,000 और इसमें दे रहा है ओल्ड बैलेंस शीट में 12,000, 3,000 से एप्रिशिएट किया है तो इधर लिखेंगे बाई इन्वेस्टमेंट 3,000। अब इसमें हम लोग का लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो 55,300 में से 3,000 माइनस करेंगे तो 52,300 होगा। और 52,300 को हम लोग किस रेशियो में शेयर करेंगे, 5:3:2 के रेशियो में। तो यहाँ लिखेंगे बाई लास्ट ट्रांसफ़र टू राम विजय श्याम, तो 52,300 इंटू 5/10 26/10, 52,300 इंटू 3/10 15,690, 52,300 इंटू 2/10 10,460। वहीं यहाँ पर राम के सामने 26,150, विजय के सामने 15,690, श्याम के सामने 10,460 को लिखेंगे। तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा 55,300 55,300। पीएल एडजस्टमेंट प्रिपेयर हो गया। अब हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं समय पार्टनर के हिसाब से कॉलम होते हैं, 3 पार्टनर हैं 8 कॉलम होंगे। पार्टिकुलर राम विजय श्याम, पार्टिकुलर राम विजय श्याम, मैं इसका यहाँ पर 60 फॉर्म यूज किया हूँ। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं,
तो बाई बैलेंस बीडी जो हम लोग को ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन है 80,000, 20,000, यहाँ देखिए 80,000, 20,000, 30,000। तो राम के सामने 80,000, विजय के सामने 20,000, श्याम के सामने 30,000। उसके बाद से लिखेंगे बाई श्याम कैपिटल अकाउंट, बाई श्याम कैपिटल अकाउंट 30,000। अब आप लोग बहुत लोग सोच रहेंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए हैं राम और श्याम के बीच में, इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसके लिए आपको लोग वर्किंग नोट करना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो गिवन है राम विजय श्याम का 5:3:2 के रेशियो में। एडजस्टमेंट नंबर 5 में कह रहा है ये लोग राम और श्याम फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे, मीन्स 1:1। तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या है 1/2, 1:1 मीन्स 1/2 माइनस 5/10 करेंगे। तो 5 माइनस 5/10 0/10 मीन्स 0 हो जा रहा है। जो राम का वैल्यू है 0 हो जा रहा है। और श्याम का देखिए श्याम का 1/2 माइनस 2/10 करेंगे, 5 माइनस 2/10 3/10 हो जा रहा है। तो जब इसका वैल्यू ही 0 हो जा रहा है तो गुडविल क्या लेके आएगा, तो श्याम का बच रहा है 3/10। तो टोटल गुडविल आप फॉर्म 1 लाख है, तो 1 लाख इंटू 3/10 करेंगे तो आएगा यही 30,000, यही 30,000 आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर बाई श्याम कैपिटल अकाउंट 30,000। अब हम लोग को इसमें लॉस हो रहा है, तो आप जानते हैं पीएल को रिवैल्यूएशन को डेबिट साइड करेंगे। तो टू पीएल एडजस्टमेंट 26,150, 15,690 और 10,460 लिखेंगे। उसके बाद इसमें कह रहा है इन्वेस्टमेंट 15,000। एडजस्टमेंट नंबर 3 इन्वेस्टमेंट आर टेकन बाय विजय, जो इन्वेस्टमेंट है विजय के द्वारा ले दिया जा रहा है। तो टू इन्वेस्टमेंट जे के कॉलम में 15,000 लिखेंगे। उसके बाद से टू विजय कैपिटल अकाउंट, टू विजय कैपिटल अकाउंट मीन्स ये जो 30,000 आया है तो 30,000 लिखेंगे श्याम के कॉलम में। यहाँ पर बाई श्याम कैपिटल अकाउंट किसके कॉलम, विजय के कॉलम में। और यहाँ पर लिखेंगे टू विजय कैपिटल अकाउंट श्याम के कॉलम में 30,000। अब जो पार्टनर रिटायर होता है सबसे पहले हम उसे ऐड करेंगे। तो रिटायर कौन हो रहा है, विजय, तो विजय को ऐड करेंगे 30, 20, 50,000। यहाँ पर 50,000 लिखेंगे। 50,000 में से 15 दूना 30,690 घटाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 15,000 30,690। तो 50,000 में से 30,690 घटाएंगे तो 19,310 आएगा। तो यही होगा टू विजय लोन अकाउंट, टू विजय लोन अकाउंट आएगा 19,310 रुपया। उसके बाद से जो रिमेनिंग बचता है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इधर का हो रहा है 80,000। तो 80,000 में से 80,000 माइनस 26,150 करेंगे तो टू बैलेंस सीडी के रूप में राम का आएगा 53,850। उसके बाद से इधर आ रहा है श्याम का वैल्यू आ रहा है। इस श्याम का वैल्यू को ऐड करेंगे तो 40,460, 30 तो 40,460, तो 40,460 आ रहा है। तो अब हम लोग इधर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, इधर भी इक्वल करना पड़ेगा। सॉरी दिख नहीं रहा था। इसका आया है राम का 53,850 टू बैलेंस सीडी, और इसका है विजय का 50,000 में से 30,690 माइनस किए हैं तो 19,300। तो विजय का लोन अकाउंट आ गया है। उसके बाद राम का बैलेंस बीडी और सीडी आ रहा है 53,850 रुपया। उसके बाद से इधर ऐड करेंगे तो आएगा 40,460। अब इधर 30,000 हो रहा है तो इसको भी इक्वल करने के लिए इधर लाएंगे बाई बैलेंस सीडी का यूज करेंगे, 10,460 का यहाँ पर लिखेंगे तो 40,460 होगा। बहुत लोग सोच रहे हैं कि इधर भी सीडी इधर भी सीडी, हाँ दोनों साइड सीडी लिखेंगे जब अमाउंट इक्वली नहीं है तो इक्वली करने के लिए। तो यही 80,000, 50,000, 40,460 दोनों साइड इक्वल कर देंगे, डेबिट क्रेडिट साइड। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया। इसमें कुछ करना नहीं था, जो ओल्ड बैलेंस शीट है वो उसको सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद बाई श्याम कैपिटल अकाउंट, बाई श्याम कैपिटल अकाउंट निकाले हैं 3/10 आया है। तो 3/10 को 1 लाख इंटू 3/10 30,000 आया है। अब एक 30,000 यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद से इधर अगर लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन इधर लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखे हैं अमाउंट। फिर इन्वेस्टमेंट कर रहा है विजय के द्वारा ले लिया जा रहा है लोन के रूप में, तो यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद विजय कैपिटल अकाउंट
विजय कैपिटल अकाउंट 30,000 लिखे हैं जो। फिर इसका कैलकुलेशन करके विजय का लोन निकाले हैं, बैलेंस शीट निकाले हैं, तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में कैपिटल अमाउंट, एसेट अमाउंट। बैलेंस शीट में कैपिटल सिर्फ एक ही कैपिटल आ रहा है राम का, तो राम का कैपिटल आ रहा है 53,850। यहाँ पर जो टू बैलेंस सी डी के रूप में रहता है वही रहता है 53,850, तो 53,850 लिखेंगे। उसके बाद से विजय लोन आ रहा है 19,310, तो 19,310 लिखेंगे। फिर लॉन्ग टर्म लोन 3,20,000 है, तो लॉन्ग टर्म लोन यहाँ पर 3,20,000 लिखेंगे। उसके बाद से बैंक का वैल्यू ना कुछ चेंजिंग नहीं है, तो उसी तरह लिख देंगे 40,000 गिवन है। फिर क्रेडिटर का वैल्यू है 2,06,000, तो 2,06,000 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 2,10,000। इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज है 21,000, तो माइनस करेंगे 1,89,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है 1,30,000। इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ 6500, तो 1,23,500। उसके बाद फर्नीचर है 40,000 का, तो 40,000 लिखेंगे। फिर स्टॉक 1,26,000, स्टॉक में कुछ चेंजिंग नहीं है, तो इसी तरह लिखेंगे। फिर डेप्टर है 1,39,000। डेप्टर में क्या हुआ है, पीबीडी लगा है 27,800, तो 1,39,000 माइनस 27,800 करेंगे 1,11,200 आएगा। उसके बाद से कैश दिया है 43,000। इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि जो विजय है लेके चला जा रहा है। इन्वेस्टमेंट आर टेकन बाई विजय 15,000, जब विजय लेके जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे। ठीक, और एक और चीज़ लिखेंगे, यस कैपिटल अकाउंट 10,460 जो यहाँ पे आ रहा है, एक मिनट, जो यहाँ पे आ रहा है बाई बैलेंस सी डी मीन्स जो श्याम का आ रहा है 10,460, तो यहीं पे यहाँ लिखेंगे यस कैपिटल अकाउंट मीन्स श्याम कैपिटल अकाउंट 10,460। तो ऐड करेंगे 6,43,160 आएगा, 6,43,160 बैलेंस शीट मैच कर लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले पीएल एडजस्टमेंट बनाए हैं, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट। इसमें चेंजिंग में था पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना, जो यहाँ पर हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के 1:1 आया है, यही थोड़ा चेंजिंग था। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। और फिर अगले दिन हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड धन्यवाद।